दिस इज 2 बेडरूम हाउस प्लान। आप ये जो प्लान है इसको आप बना सकते हैं। तो इस प्लान को बनाने के बाद आप इसको रेंट पर्पस या भाड़े में दे सकते हैं। जो आपको किसी को अगर इसको रेंट पर्पस देना है ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रंट साइड में हमने इसका देखिए स्टेयर का पोजीशन यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। तो फ्रंट में ऐसे रखा है क्योंकि हम यहाँ पर आप जो इसको रेंट पर्पस या किराए पे आप दे सकते हैं इस बिल्डिंग बनाने के बाद किसी को, क्योंकि हो सकता है आपको नीचे या ऊपर में किराए पे देना है। तो आप इस टाइप का बिल्डिंग बना सकते हैं प्लान को देखकर। तो आपको एक अच्छा सा प्लान डिज़ाइन मिल जाएगा इस प्लान देखने के बाद। बहुत ही सिंपल प्लान है, इसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हमने कम करने का भी कोशिश किया है, खर्चा कम हो जाएगा फिर इसका। तो क्योंकि देखिए इस प्लान में हम 2 बेडरूम रखा है, लेकिन आप इसको हो सके तो ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसका हमने 4 साइड ओपन रखा है, जस्ट ऑप्शनल है यहाँ पर, जैसे हमने ड्राइंग में रखता है। क्योंकि हो सकता है आपको 4 साइड ओपन नहीं है, 1 साइड ओपन, और जिसको 4 साइड ओपन है उसको भी इस प्लान से कुछ मदद मिल जाएगा। हो सकता है आपके पास इस टाइप का ज़मीन हो, इस टाइप का प्लॉट हो, ठीक है। तो ऐसे देखिए हमने रखा है। तो इसके बाद हम इसका जो है इसका जो डोर यहाँ पर हम ऐसे D1 यहाँ पर हमने डोर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर जो डोर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर जो डोर ऐसे रखेंगे, और इधर जो डोर हम 2 पार्ट में रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा जगह नहीं लगेगा। तो इधर आपको एक काम करना है, इधर आपको डोर 2 है, एक साइड में ऐसे ओपन करना है, ठीक है। तो इससे आपका जो है मेन गेट इधर से मिल जाएगा। इधर एक ओपन पोर्च या बैल्कोनी आपको मिल जाएगा। इधर से आपको एंट्री एंड एग्ज़िट एक ही साइड में मिलेगा। तो स्टेयर इधर से आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा स्टेयर एरिया, ओके। यहाँ पर जो आपका लॉबी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बेड रूम, यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर किचन प्लस डाइनिंग, यहाँ पर ड्राइंग प्लस लिविंग, ओके। तो ऐसे आपको जगह मिलेगा। तो इसके हम और क्या क्या कर सकते हैं इधर, तो भी हम दिखाएंगे इसमें क्या क्या है, क्यों मैंने रखा है। तो पोर्च जो है इधर जो मेज़रमेंट यहाँ पर 5 फीट, ओके। और यहाँ पर जो स्टेयर एरिया देखिए 3 फीट वाइड, 3 फीट वाइड एंड 3 फीट। बाकी जो है एक एक ट्रेड यहाँ पर 10 इंच करके, ठीक है, आप रख सकते हैं। तो इसका टोटल जो है 8 फीट इधर डिस्टेंस टोटल, ओके। और इधर जो है वाइड 4 फीट 11 इंच वाइड। तो आपको मिल गया। उसके बाद बेडरूम 12 फीट 0 इंच एक साइड का डिस्टेंस, और एक साइड में 13 फीट 0 इंच डिस्टेंस या मेज़रमेंट, जो भी आपको समझ में आए आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। 5 फीट 6 इंच, यहाँ पर 8 फीट 0 इंच, यहाँ पर जो है 12 फीट 0 इंच, एंड इधर 12 फीट 10 इंच, ओके। यहाँ पर जो किचन और एरिया जो है 13 फीट 9 इंच, और इधर जो है 8 फीट। तो इसमें आपको किचन डाइनिंग मिलेगा। यहाँ पर ओपन जो है ड्राइंग कम लिविंग 13 फीट 9 इंच, और इधर 10 फीट 4 इंच, ओके। ऐसे जगह मिलेगा। तो इसका टोटल देखिए
7 feet 0 inch एंड 33 फीट इधर मिलेगा। 27 इंटू 33 आपका हाउस प्लान का इसमें जो कॉलम ऐसे देखिए, हम रेड कलर यहाँ पर मार्क करने के बाद आपको कॉलम का कुछ आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेयर है इसका 4 कोने में आपको कॉलम चाहिए। ठीक है, इधर भी एक कॉलम देना है। उसके बाद इसका और एक डिटेलिंग आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसका जो साइड वॉल 5 इंच ब्रिक वॉल, ओके, और इंटरनल जो वॉल यहाँ पर भी 5 इंच वॉल, आउटसाइड एंड इनसाइड वॉल, ओके। और इसका जो कॉलम साइज इधर कॉलम 10 इंटू 12 इंच, ओके इधर। तो टोटल बिल्डिंग कॉस्ट इधर आएगा टोटल स्क्वायर फीट वाइज। ठीक है, टोटल 891 स्क्वायर फीट। तो इसका टोटल कॉस्ट आएगा आपका 13 to 15 लाख रुपीस आपका टोटल खर्च आएगा इस बिल्डिंग का। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रंट साइड, तो आपका जो प्लान, जो आपका ज़मीन है उसके हिसाब से प्लान को आप वहाँ पर सेट कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्लान में आपको कुछ चेंज करना है, ऐड करना है। तो और एक बार हम देखिए, ओपन पोर्च स्टेयर, तो रेंट पर्पस या किराए पर आप दे सकते हैं इसको। डाइनिंग, लिविंग, किचन आप ऊपर में, अगर नीचे में भाड़ा दे सकते हो, यहाँ पर भाड़े पे देने के बाद ऊपर में आप खुद का रूम बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो पसंद है तो लाइक या शेयर कर देना। इस पर कुछ चेंज करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है।